आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है। सबसे पहले हमको देखना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है और जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में जो लौट जाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम शीशा रख दिए, हम ना कोई दर्पण रख दिए, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश निकलेगा और उस दर्पण में पड़ेगा। दर्पण में पड़ने के बाद क्या होगा, फिर ठीक उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। उसे ही बुलाते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ दिखाते हैं हम, ये आपका दर्पण हो गया, ये परावर्तक होता है जिसको हम दर्पण बोलते हैं, परावर्तक सतह। एक प्रकाश अब उस माध्यम से करके आ रहा है इधर से, है ना, और प्रकाश फिर क्या होता है उसी माध्यम ऐसे करके लौट जाता है। इसी घटना को बुलाते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए परावर्तन का फिर नियम क्या होता है, इससे पहले कुछ पहले जान लेते हैं। जो प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है उसको बुलाते हैं आपतित किरण। जैसे यहां से ये प्रकाश किरण इस पर आ रहा है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। ये प्रकाश वहां से लौट रहा है टकराने के बाद, इसको बुलाते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए जहां पर प्रकाश पड़ती है या जहां से प्रकाश परावर्तित होती है उस जगह पर क्या होता है, एक लंब खींचा जाता है, उसी को बुलाते हैं अभिलंब। जैसे यहाँ पर हम एक ऐसी करके रेखा खींच दिए, इसको बोलते हैं लंब ना। अब देखिए ये हो गया आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको बुलाते हैं आपतन कोण, मतलब आई से सूचित किया जाता है। और फिर अभिलंब और परावर्तित के बीच जो कोण बना इसको बुला जाता है परावर्तन कोण, मतलब आर। परावर्तन के दो नियम होता है, एक कहा है आपतित किरण, सॉरी देखिए ये जो प्रकाश आ रहा है इसको बुलाता है आपतित किरण, और प्रकाश टकराने के बाद जो जा रहा है उसको बुलाता है परावर्तित किरण। अब क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बुलाता है आपतन कोण। ये हो गया, इसको सूचित किया जाता है ऐसे। और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बुलाया जाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम क्या होता है, परीक्षा में ये भी पूछ लेता है परावर्तन कितने नियम है। परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये आपका हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ऐसा नहीं कि एक यहां से आ रहा है और एक यहां से जा रहा है और अभिलंब यहां खींचा हुआ है। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है।